हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हो? आज हम लोग एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द डोंकी एंड द डॉग। गधा और कुत्ता, इन दोनों की स्टोरी है बच्चों। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए देखते हैं और इस स्टोरी की हेल्प से कुछ इंग्लिश सीखते हैं। चलिए देखते हैं। A washerman had a donkey and a dog. वॉशरमैन मीन्स होता है बच्चों धोबी। धोबी जो कपड़ा धुलता है, जिसको हम कपड़ा धुलने के लिए देते हैं, उसको वॉशरमैन बोलते हैं। तो एक धोबी था जिसके पास एक डोंकी था, एक डॉग था, मतलब एक गधा था, एक कुत्ता था। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वेंट, वह जाता था, टू द रिवर, नदी की ओर, टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़ों को धुलने के लिए। तो हर सुबह वह नदी की ओर अपने कपड़ों को धुलने के लिए जाया करता था। द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। जो गधा था वह कपड़ों का जो बोझ था वो लेकर जाया करता था। कैरिड मतलब लिए हुए होना, लेकर जाना। ठीक, कैरी से बना हुआ है कैरिड। लोड मीन्स बोझ। तो जो गधा था वो कपड़ों की बोझ को लाद के लेकर जाता था। द डोंकी lived in a shed outside the master's house. तो गधा कहाँ रहता था? lived in a shed, एक छप्पर में रहता था। छप्पर मतलब जो टीन शेड का छप्पर बना होता है उसको छप्पर बोलते हैं। तो और वो कहाँ बना था? मास्टर्स हाउस। यहाँ बच्चों मास्टर से मतलब उसके स्वामी से है, मालिक से है। उसके मालिक के घर के बाहर बने छप्पर में गधा रहता था। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस ऑल डे। कुत्ता, जो कुत्ता था वह कहाँ रहता था? वो पूरे दिन, ऑल डे, पूरे दिन घर के अंदर ही रहता था, है ना। कुत्ता जो है वो घर के अंदर ही रहता था। इन द इवनिंग ही वॉज हैप्पी व्हेन हिज मास्टर केम बैक। तो शाम के वक्त वह खुश हो जाता था जब उसका मास्टर, जब उसका मालिक वापस आता था घर। ही लिक्ड हिम, वह उसे चाटने लगता था, है ना। बच्चों डॉग्स की आदत होती है कि वो अपने मालिक के ऊपर उछलने लगते हैं और चाटने लगते हैं। तो वह जो है, लिक मीन्स चाटना, वह उसको, अपने मालिक को चाटने लगता था। एंड जम्प्ड ऑन हिम, और उसके ऊपर उछल जाता था। द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स। जो उसका मालिक था, लिफ्ट मतलब उठा लेना, आर्म्स मीन्स भुजाओं में, उसका मालिक उसे अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में उठा लेता था या अपनी गोद में उठा लेता था। एंड टूक हिम इनसाइड द हाउस, और उसे घर के अंदर लेकर चला जाता था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या होता है। द डोंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। जो गधा था वो भी घर के अंदर रहना चाहता था। वो सोचता था जैसे कुत्ता घर के अंदर रहता है, मैं भी घर के अंदर रहूँगा। आई माइट ऑल्सो एक्ट लाइक द डॉग, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उस गधे ने अपने आप से कहा कि मुझे भी कुत्ते की तरह ही काम करना चाहिए। मुझे कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता उसके ऊपर उछल रहा था, उसको चाट रहा था अपने मालिक को, वह गधा सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। देन ही विल श्योरली लिफ्ट मी इन हिज आर्म्स। तब वह, श्योरली मीन्स बच्चों होता है निश्चित रूप से, तो वह निश्चित रूप से मुझे अपनी बाहों में उठा लेगा। ही विल श्योरली कैरी मी इन टू द हाउस, और मुझे अपने घर के अंदर लेकर जाएगा। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इन टू द हाउस। द डोंकी वेंट इन टू द हाउस। अगली शाम को जो गधा था वह घर के अंदर चला गया। ही जम्प ऑन हिज मास्टर, वह अपने
मालिक के ऊपर कूद गया, ही बिगेन लिकिंग हिम, और उसे चाटना शुरू कर देता है। अगले शाम को जो गधा था वह घर के अंदर चला जाता है और अपने मालिक के ऊपर कूद पड़ता है और उसको चाटना शुरू कर देता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, उसके मालिक ने गधे को उठाया नहीं। ही टूक हिम टू द सीट, और उसको उसके छप्पर पर लेकर चला गया, मतलब जहाँ उसको घर के बाहर छप्पर बनाया था उसके लिए, वहाँ पर लेकर चला गया। अब देखते हैं बच्चों आखिरी में क्या होता है। यू आर नॉट लाइक द डॉग, ही टोल्ड द डोंकी एज ही पैटेड हिम। पैट मीन्स होता है बच्चों थपथपाना, जैसे हम थपथपाते पीठ थपथपाते हैं ना, तो वही थपथपाना है। तो जो मालिक था वह गधे को थपथपाते हुए कहता है, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम उससे ज़्यादा बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इन टू द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। यू आर ऑल्सो हैवी, और तुम उससे भारी भी हो। हैवी मीन्स भारी। सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, और इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर कूदना भी नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें उठा नहीं सकता हूँ। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, और तुम्हें जो है इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि तुम में और उसमें अंतर है। मतलब वो जो डोंकी और उस डॉग का मालिक है वो डोंकी को समझाता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम दी डॉग, तुम कुत्ते से अलग हो, भिन्न हो। यू आर बिगर, तुम उससे बड़े हो। सो यू शुड नॉट एक्ट लाइक द डॉग, और इसलिए तुम्हें कुत्ते के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यू आर डोंकी एंड ही वॉज डॉग, तुम गधे हो और वो एक कुत्ता है। सो इस तरह से बच्चों ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगली स्टोरी अगले वीडियो में हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।